ओके दोस्तों, आप सभी का मोबाइल पे में स्वागत है। और मैं शुरुआत करूंगा कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन को लेकर के। दोस्तों, हमारे ऐप के अंदर में एक प्रावधान दिया गया है जिसमें मेनू में जाएंगे तो वहाँ पे कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन का आपको ये मिलेगा, जो आपको सभी को जाना है और जा करके आप सभी को भरना है, बहुत जरूरी है। तो सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने जितने भी डायरेक्ट के लोग हैं या आपने यदि सेकंड लेवल तक आप जा सकते हैं तो उनको सभी को बोलिए कि जल्दी से जल्दी जो है ये फॉर्म फिलअप करें, जिससे कि हम कार्ड उनको डिस्पैच करना शुरू करें। राइट। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको कार्ड एंड कस्टमाइजेशन फॉर्म जो है भरने के लिए एप्लीकेशन खोलना है। एप्लीकेशन खोल के उसको फिर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आप देखेंगे 3 डंडियां हैं। उन 3 डंडियों को क्लिक करेंगे तो आपका मेनू खुलेगा। और मेनू में आप देखेंगे नीचे की साइड में कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन लिखा हुआ है। उसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में जो है जो भी डिटेल मांग रहा है सारी डिटेल्स आपको भरनी है। और यदि आप चाहते हैं कि कार्ड पे आपका फोटो आए तो आपको अलग से एक 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको यस का बटन दबाना पड़ेगा। और यस का बटन दबाने के बाद आपको वहाँ पे आपका फोटो जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फोटो अपलोड करने के बाद आप जो है प्रोसीड का बटन दबाएंगे, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको 500 रुपया पे करने पड़ेंगे। जब आप 500 रुपये पे कर देते हैं तभी जाकर के ये सबमिट होता है। यदि आपको नहीं चाहिए तो आप नो का बटन दबाइए और प्रोसीड कर दीजिए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। ये पहला लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेनू खुला। मेनू में कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन रेड कलर में मार्क किया हुआ है, आप देखिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको आपका नाम लिखना है, आपके सिटी का नाम लिखना है, आपको एड्रेस देना है, लैंडमार्क देना है, और पिन कोड और ये सिटी वगैरह ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नो ऑलरेडी सिलेक्टेड है यदि आप फोटो नहीं चाहिए। यदि फोटो चाहिए तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये आपको अपलोड करके और पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका कार्ड जो है वो फुल्ली फिल्ड होगा। अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों। मोबाइल पे का कॉन्सेप्ट है कि इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, यानी कि आप खर्च करो और उस पे आपको आमदनी मिले। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और वो आमदनी तब मिलेगा दोस्तों यदि आप मोबाइल पे के द्वारा जो भी आपके खर्चे हैं XYZ, आप सारे खर्चे आप मोबाइल पे के द्वारा करेंगे। जैसे अब मोबाइल रिचार्ज की बात करते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की बात करेंगे, या हम बात करेंगे आपका DTH रिचार्ज के बारे में, या हम हवाई जहाज की टिकट की बात करेंगे, या हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉल में जाकर के या किराने की दुकान में जाकर के या कपड़े की दुकान में जाकर के खरीदारी कर रहे हैं, दूध अंडा ब्रेड जो भी हम खरीद रहे हैं, या होटल बुकिंग या बस की टिकट की बुकिंग या ऑनलाइन ट्रेन की बुकिंग, और XYZ जो भी आपके खर्चे हैं, वो सारे खर्चे आप यदि मोबाइल पे के द्वारा करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। हमारी कुछ विशेषता है दोस्तों। विशेषता ये है कि हम किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। हम किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए नहीं कहते कि आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तभी जाकर के आपको इनकम प्राप्त होगा। राइट। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये जब भी आप खर्च करेंगे आपको एवरी टाइम इनकम होगा। जब भी आप रेफर करेंगे, देखिए जब आप पैसे यहाँ से अर्जित करेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरों को रेफर करेंगे। जब आप रेफर करेंगे तो भी आपको इनकम आएगा। और जितना ज्यादा लोगों को आप रेफर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इनकम आएगा और रेगुलर इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके पास एंड्रॉयड फोन है। और यदि आपके पास iOS फोन है तो आप ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारा जो वेबसाइट है www.mobilepay.co.in, उस पे जाकर के भी आप ये सारी सुविधाएं अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो भी खर्च करें उन खर्चों को आप ज्यादातर जो है आप कार्ड से खर्च करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। इसके लिए हमारी कंपनी आपको एक प्रीपेड कार्ड मुहैया कराती है। ये प्रीपेड कार्ड दोस्तों क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए 3 तरह के कार्ड होते हैं।
एक डेबिट कार्ड होता है जो आपका बैंक प्रोवाइड कराता है जब आप अपना बैंक में अकाउंट खोलते हैं। एक दूसरे तरह का कार्ड होता है जो कि क्रेडिट कार्ड कहते हैं, जो आपकी माली हालत यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो बैंक आपको प्रोवाइड कराता है। और ये तीसरे तरह का कार्ड है जो रुपे कार्ड है दोस्तों, और ये प्रीपेड कार्ड है, यानी कि इसमें पैसे आपको ऐड करने होते हैं थ्रू यूपीआई, या आप रुपे डेबिट कार्ड से ऐड करेंगे तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। यदि आप वीजा या मास्टर कार्ड से आप यदि इसमें जाएंगे तो आपको एवरी टाइम कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। दोस्तों, ये जो कार्ड है, इस कार्ड में पैसा डालें के और डाल करके और कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप यदि परचेज करेंगे तो एवरी टाइम आपको पैसा आएगा, एवरी टाइम इनकम आएगा। वो इनकम कमीशन के रूप में आएगा जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, ये दो तरह के कार्ड हैं, प्लेटिनम और प्लेटिनम प्लस, और चार तरह की वेराइटीज हैं। प्लेटिनम में दो वेराइटी है और प्लेटिनम प्लस में दो वेराइटी है, राइट। तो मैं दोनों की बात करूंगा दोस्तों। इसके लिए आपको देखिए, बैंक बैंक जो है आपसे चार्ज लेता है, एवरी ईयर आपको चार्ज देना पड़ता है, अप टू 1500 1600 तक रुपीज आपको एवरी ईयर देना पड़ता है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 200। और यदि हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसमें भी आपको जो है हेवी अमाउंट देना पड़ता है एवरी ईयर। बट ये जो कार्ड है दोस्तों, इसके लिए आपको मात्र 1000 रुपए देने हैं यदि आप एकदम नॉर्मल वेराइटी यानी कि प्लेटिनम कार्ड लेना चाहते हैं। ये पूरे 5 साल के लिए आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में आता है, और एक सब्सिडाइज रेट है दोस्तों। यदि इसमें आप इक्विडूज, एक ये लर्निंग एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए है। यदि वो इसमें एडअप करते हैं तो ये 1299 रुपया हो जाता है। ये भी प्लेटिनम कार्ड के अंतर्गत ही आता है। अब जो दूसरे तरह का कार्ड है दोस्तों, वो है प्लेटिनम प्लस, जिसमें आपको प्लेटिनम प्लस कार्ड और लाउंज बेनिफिट के साथ में आता है। 1700 रुपये आपको देने पड़ते हैं। लाउंज बेनिफिट क्या होता है दोस्तों? डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर जब भी आप जाते हैं, यदि ट्रैवल करते हैं और आपका वहाँ पे वेटिंग पीरियड है तो आप वहाँ पे जा करके और वेटिंग लॉन्ज में आप वेट कर सकते हैं। वहाँ पे खाना पीना सब कुछ आपको मुहैया किया जाएगा जो कि फ्री में होगा, और इस तरह से आप अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए मात्र आपको 1700 रुपये देने हैं, और इसी में यदि इक्विडूज आप एप्लीकेशन ऐड कर देते हैं तो 1999 हो जाता है, जिसमें कि आपको प्लेटिनम प्लस कार्ड विथ लाउंज बेनिफिट एंड इक्विडूज के साथ में आपको मिलता है 1999। यदि आप दोस्तों अपना फोटो चाहते हैं, अपनी फैमिली का फोटो चाहते हैं तो आपको 500 रुपया अलग से देने पड़ते हैं, जो कि कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन फॉर्म में अवेलेबल है। दोस्तों, इस कार्ड के कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये दोनों ही तरह के कार्ड में आपका नाम जो है इसके ऊपर छप के आता है, और एक 850 रुपया रिफंडेबल फी रिफंडेबल के रूप में आता है, जो कि हर एक 25,000 रुपये के खर्चे पे आपको 50 रुपये कंपनी वापस करती है। और ये 25,000 रुपया आप खर्च करते रहेंगे, 50 रुपये आपको आते रहेंगे तब तक जब तक कि आपके 850 रुपये पूरे नहीं हो जाते। एक और बेनिफिट है दोस्तों, जो कि प्लेटिनम कार्ड जो है उसमें आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन प्लेटिनम प्लस जो कार्ड है उसमें 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। इन दोनों ही वैरायटी में आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी मान लीजिए 5 साल के अंतर्गत आप कभी भी एक बार आपका कार्ड लॉस हो जाता है तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड देगी। एट द सेम टाइम आप जो है यदि आपका कार्ड जैसे वाईफाई कार्ड होगा, ये दोनों ही तरह के जो कार्ड हैं, और कभी भी यदि आपके साथ कुछ ऐसा धोखाधड़ी हो जाता है तो आप जो है 5,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, 1 इन ए 5 ईयर। ये पूरे 5 साल के लिए कार्ड आपको दिया जाता है, और किसी भी मेट्रो रेल नेटवर्क में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आपको टिकट या कोई भी टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड आपके कार्ड में पैसा है। तो क्या करना है दोस्तों? अप्लाई कार्ड करने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे। आप एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कार्ड, कार्ड को टैप करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ आएगा अप्लाई कार्ड, अप्लाई कार्ड को टैप करेंगे। उसके बाद जो है पेमेंट करेंगे आप थ्रू गेटवे या वॉलेट, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
इसके बाद आपका कार्ड अप्लाई हो जाता है। अप्लाई होने के बाद आप ऐड करते हैं उसमें मनी, 2,500 रुपये ऐड करिए। और उसके बाद आपके पास लिंक आएगा, लिंक से जो है आप केवाईसी करिए। केवाईसी करने के बाद आप जो है कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन फॉर्म को भर दीजिए। बस इतना आपका काम है। इसके बाद अब आपके कार्ड में पैसे आ गए। पैसे आने के बाद आप क्या करेंगे, कार्ड को ऑनलाइन ऑफलाइन आप यूज करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे तो कंपनी को एक एमडीआर आएगा। नाउ व्हाट इज एमडीआर? एमडीआर होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जैसे जब आप कार्ड को स्वैप करते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो जो मर्चेंट होता है, मर्चेंट से बैंक जो है कुछ चार्जेस लेता है, 2.5%, 3%, जो भी उनके साथ में करार होता है, एग्रीमेंट होता है, और उसको बोलते हैं एमडीआर। और वो मर्चेंट का पैसा सुरक्षित बैंक में लेके जाता है, इसके लिए वो चार्जेस लेते हैं। और उसी में से 1% बैंक जो है वो हमारी कंपनी को मुहैया कराता है। जो हमारी कंपनी जो है उसको दो भागों में बांट देती है, 75% एंड 25%। 25% कंपनी का होता है और 75% जो है वो कंपनी हम लोगों के अंतर्गत 11 तरह से वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मैं आज पूरे के पूरे 11 इनकम जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है दोस्तों इंस्टेंट कैशबैक। जब भी आप एक्सपेंस करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज के रूप में हो या कार्ड से ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करने के रूप में हो, तो आपको 5,000 रुपए तक का जो है रिवार्ड पॉइंट आपको मिलता है। ये रिवार्ड पॉइंट जो है, आप हमारे मोबाइल पे मॉल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उन प्रोडक्ट्स को यदि आप खरीदते हैं तो वहाँ पे आपके ये पॉइंट्स एडजस्ट होते हैं। ये आपके जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं ये एडजस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत 1,000 रुपए है, और आपने जो है वहाँ पे क्या किया कि आपने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप गए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको 100 पॉइंट जो है आके रिडीम हो रहा है। इसका मतलब आपको 900 रुपये पे करने हैं। तो इस तरह से जो है ये रिवार्ड पॉइंट्स जो है आपके एडजस्ट होते हैं। इसके बाद जो आता है सेल्फ कमीशन आता है दोस्तों। जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे मोबाइल रिचार्ज के रूप में हो, डीटीएच रिचार्ज हो, फास्टैग रिचार्ज हो, वाउचर खरीद रहे हो, या एफिलिएट के द्वारा जाकर के कुछ भी खरीदारी कर रहे हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो, पाइप गैस बिल, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, वाटर बिल, या प्रीपेड कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहे हैं, या फ्लाइट की टिकट, मूवी टिकट, एंड मैनी 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 मोर, तो इस पे आपको 20% कमीशन आता है एवरी टाइम आउट ऑफ 75%। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट एज ए कैश पॉइंट आपको आता है, इंस्टेंट बेनिफिट एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कार्ड से खर्च करते हैं, तो जितना आप खर्च करते हैं उसका 1% जो है कैश पॉइंट के रूप में आके यहाँ पे रह जाता है। और जब आप डीटीएच रिचार्ज करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे या वाउचर खरीदेंगे, तो ये जो कैश पॉइंट है ये रिडीम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,000 रुपया कार्ड से खर्च किया, 1% 10 पॉइंट होता है। वो 10 कैश पॉइंट जो है आकर के कैश पॉइंट में इकट्ठा हो जाएगा। और जब आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो ये वहां से रिडीम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 500 रुपये का मोबाइल रिचार्ज किया, तो 500 रुपया का कितना 1% कितना होता है, 5 रुपया। तो ये 5 कैश पॉइंट निकलते हैं, वो रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं। और 500 में से 5 रुपए माइनस होते हैं, आपको 495 रुपये ही पे करना है। सो ये इंस्टेंट बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों। इसके अलावा एक सेल्फ मोटिवेटेड क्लब है दोस्तों। ये क्या है कि जब भी आप किसी भी रूप में 5,000 रुपया आप खर्च करते हैं तो आपको एक पॉइंट दिया जाता है, और आप एक पॉइंट अर्जित करते हैं। उस पॉइंट के की एक वैल्यू निकलती है। वो वैल्यू कैसे निकलती है, 11% जो है 75% में से निकाल के, और कितने पॉइंट कंपनी में इकट्ठा हुए, यानी कि 5,000 के कितने पॉइंट कंपनी में इकट्ठा हुए उससे डिवाइड कर दिया जाता है। और एक पॉइंट की वैल्यू निकलती है 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, जो भी है। अभी आज की तारीख में यही निकल रहा है। तो वो आपको मिलता है एज पर द पॉइंट। मान लीजिए आपने 20,000 रुपये खर्च किए तो आपको 4 पॉइंट मिले। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहाँ से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट एज ए कमीशन आप ले सकते हैं। हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब दोस्तों, 75% में से 6% कंपनी एनुअल से निकालती है पूरे साल का। और
वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन्होंने ये क्लब क्वालिफाई किया है। इस क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरे साल में 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस रुपया आपको एक्सपेंस करना है, तभी जाकर के आप हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब को क्वालिफाई करते हैं। और ये पैसा साल के अंत में जितने भी क्वालिफायर होते हैं उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक साल। अब आता है दोस्तों रेफर मोर अर्न मोर। मैंने शुरुआत में बोला था जितने ज्यादा लोगों को आप रेफर करेंगे उतने ज्यादा पैसे यहाँ से आप अर्जित करेंगे। इसके लिए हमारी कंपनी ने आपके लिए ऑलरेडी एक प्रावधान बना के रखा हुआ है 5 लेवल का। कंपनी का कहना है कि आप जितने भी लोगों को रेफर करेंगे इन 5 लेवल में, जो आपका सीयूजी तैयार होगा क्लोज यूजर ग्रुप, इन्हीं से आपको लाइफ लॉन्ग पैसे मिलने वाले हैं दोस्तों। कंपनी कहती है कि आप चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप उनको सर्विस नहीं दे पाएंगे, इसलिए कंपनी ने आपको सलाह दी है कि आप 20 लोगों को अपने डायरेक्ट में रेफर करिए। और उन 20 लोगों को रेफर करने के बाद उनसे ये कहिए कि आप लोग भी 20-20 लोगों को रेफर करें। इस तरह से जब वो 20-20 लोगों को रेफर करेंगे तो दोस्तों आपका एक यहाँ पे सीयूजी तैयार होगा 33,68,420 यूजर का। अब एक यूजर के खर्च करने से यदि आपको 1 रुपए की आमदनी होगी तो 33,68,000 रुपये आपकी आमदनी हो सकती है यदि 100% काम हुआ तो। और यदि 10 रुपए की आमदनी एक आदमी के खर्च करने से होती है तो 3 करोड़ रुपए तक भी आमदनी हो सकती है। और इस तरह से आपका आमदनी जैसे जैसे एक्सपेंस होते रहते हैं, आपकी सीयूजी जैसे जैसे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपकी आमदनी भी ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। सबसे पहला इनकम जो है, आप जितने ज्यादा अपने डायरेक्ट में लोगों को रेफर करेंगे हर एक आदमी से आपको 50 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस 50 रुपए को लेने के लिए आपको 5,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है उस पर्टिकुलर महीने में, जिस महीने में आप अपने डायरेक्ट में लोगों को रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपने 20 लोगों को रेफर किया, तो आपके 1,000 रुपए बनते हैं। उस 1,000 रुपए को लेने के लिए आपको 5,000 रुपए का मात्र ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। अब जैसे आपने कार्ड अप्लाई किया दोस्तों, वैसे ही आपके सीयूजी में जितने भी लोग हैं वो भी कार्ड अप्लाई करेंगे। तो जब वो कार्ड अप्लाई करेंगे और एक्टिवेट करेंगे तो आपको हर एक लेवल से कुछ पैसे मिलेंगे। फर्स्ट लेवल से 50 रुपया वो मैंने आपको बता दिया जब भी एक्टिवेट करेंगे, प्रोवाइडेड आपका खुद का कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए 2,500 रुपए से। जैसे कि मैंने शुरुआत में कार्ड अप्लाई के टाइम बोला कि आपको 2,500 रुपए ही ऐड करने हैं। बहुत सारे लोग जो है वो 10 रुपए ऐड करने की कोशिश करते हैं, वेरी बैड। आप इस तरह से यदि करेंगे तो ये जो 5वें लेवल का एक इनकम है वो जिंदगी भर के लिए आप यहाँ से वंचित हो जाएंगे। यदि हम 50 रुपए की बात करें 5वें लेवल से, तो आप देखिए कि आपके 32 लाख लोग यदि यूजर होते हैं तो 16 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, जो कि आप यहाँ से लूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके लोग जो है सीयूजी में कार्ड अप्लाई करेंगे, सेकंड लेवल से 5 रुपए, थर्ड लेवल से 5 रुपए, फोर्थ लेवल से 5 रुपए और फिफ्थ लेवल से 50 रुपए प्रति व्यक्ति आपको मिलता है। ये पैसे आपको रोजाना मिलते हैं, जैसे जैसे कार्ड एक्टिवेट होते जाएंगे वैसे वैसे ये पैसे आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों आपके सीयूजी में जो मैंने बताया कि 1 रुपया या 10 रुपया का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, बेसिकली वो परसेंटेज में है 8%। जो भी व्यक्ति आपके सीयूजी में आपके 5 लेवल में जब भी वो अपना कुछ भी खर्च करेंगे, चाहे रिचार्ज के रूप में हो, चाहे वो कार्ड से ऑनलाइन ऑफलाइन हो, चाहे वो एफिलिएट पे हो या किसी भी तरह का कोई भी खर्च करते हैं, तो आपको 8% की इनकम होती है। 75% का 8% आपको एवरी टाइम मिलेगा हर एक आदमी से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी टीम संख्या हो गई बढ़ के 5,000, आपकी टीम की साइज हो गई 5,000। हालांकि एक आदमी भी यदि जुड़ेगा तो उनसे भी आपको पैसा मिलेगा। मैंने एक एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि एक 32 लाख 33 लाख को जो है ना जस्टिफाई करने के लिए कि 5,000 लोग हो गए और हर एक आदमी डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है, गैस बिल दे रहा है, एफिलिएट पे जाके खर्च कर रहा है, कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहा है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, 7,000 रुपए यदि कोई भी आदमी खर्च कर रहा है तो आपके 33,000 रुपए महीने आपके बनते हैं दोस्तों। जस्ट इमेजिन।
और खर्च हर एक आदमी को करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे आने के बाद ही आप खर्च कर रहे हो, खर्च तो आप पहले भी कर रहे थे, बस आपने क्या है, रास्ता बदलना है। आप जो भी आपके खर्चे हैं वो मोबाइल पे के द्वारा करने हैं, राइट। तो एक मिनिमम 7,000 रुपए का एक्सपेंसेस भी यदि हर एक आदमी करता है आपके सीयूजी में, तो कितनी बड़ी रकम हो सकती है। यही 5,000 से बढ़ के यदि 21,000 हो जाता है आपके संख्या, और हर एक आदमी वही 7,000 रुपए हर एक महीने खर्च कर रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा खर्चे होते हैं, मैंने एक मिनिमम अमाउंट लिया है, 1,38,000 रुपया महीना आपका इनकम है, राइट। सीयूजी अचीवर्स क्लब, दोस्तों आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, सारे मिलके जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, एवरी 50,000 पे एक पॉइंट आपको मिलेगा। जैसे 5,000 पे एक पॉइंट मिल रहा था, वो आपके सेल्फ पे मिल रहा था, यहाँ पे आपके डायरेक्ट के लेवल से आपको 50,000 रुपए के खर्च पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए आपके डायरेक्ट के लोग जो है, उन्होंने सबने मिल करके, मान लीजिए 20 लोग हैं, अब 20 ने मिलके 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो 50,000 के मल्टीपल में आपको 10 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब एक पॉइंट की वैल्यू कैसे निकलती है, सेम 75% में से 11% अमाउंट को निकाला जाता है, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कंपनी में कितने इकट्ठे हो गए 50,000 वाले, उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो पॉइंट की एक वैल्यू निकलती है 200, 250 ऐसे करके। तो आपको यदि 50,000 हुआ है तो आपको 250 रुपए, 5 पॉइंट है तो आपको 1,250 रुपए, इस तरह से आपको इनकम यहाँ से प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्लब इनकम। ये क्लब इनकम क्या है दोस्तों, एक रॉयल्टी है। बेसिकली रॉयल्टी के लिए हर एक आदमी काम करता है, जितने भी लोग हैं, आप देखिए एक बार काम करिए, लाइफ लॉन्ग आपको पैसे मिलेंगे, राइट। वो ऐसा काम जो है मोबाइल पे ने किया है। इसमें 4 तरह के क्लब बनाए हैं दोस्तों। पहला क्लब आपका फर्स्ट लेवल, दूसरा क्लब आपका सेकंड लेवल, तीसरा क्लब आपका थर्ड लेवल, और चौथा क्लब आपका फोर्थ लेवल है, राइट। अब पहला क्लब को अचीव करने के लिए आपको मात्र 10 ऐसे यूजर आपको डायरेक्ट में बनाने हैं जो कार्ड एक्टिवेट कर, यानी कि कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो ऐसे 10 व्यक्ति होने के बाद आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो जाता है। दूसरे क्लब को अचीव करने के लिए आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 100 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपका आप पहले से निकल के दूसरे क्लब में आ जाएंगे, राइट। दूसरा क्लब क्वालिफाई हो गया आपका। अब तीसरा क्लब में जाने की बारी है आपकी। तो तीसरे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपके थर्ड लेवल में 1,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 1,000 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया आपके थर्ड लेवल में, और उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका थर्ड क्लब क्वालिफाई हो जाता है, आप दूसरे से निकल के तीसरे में आ गए। अब चौथे की बारी है, तो आपके फोर्थ लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन जब भी हो जाएंगे, आपको तीसरे से निकल के आप चौथे में आ जाएंगे, राइट। तो इन क्लब को अचीव करने के लिए एक समय सीमा दी गई है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 दिन के अंदर पहला क्लब, दूसरे क्लब को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 45 दिन, तीसरे क्लब को अचीव करने के लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 90 दिन, और चौथे क्लब को अचीव करने के लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 150 दिन का समय आपको मिलता है। लेकिन अभी हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि फिलहाल ये टारगेट के जो डेज हैं, ये अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, जितने जो कोई भी क्लब, थर्ड या फोर्थ क्लब को अचीव करने की कोशिश करें। अब इसमें पैसा कैसे बढ़ता है, जैसे ही कंपनी में एक सिंगल कार्ड अप्लाई होता है दोस्तों, कंपनी अपने तरफ से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में, और 14 रुपए चौथे क्लब में डाल देती है। और 75% में से 8% निकाल के 2-2% चारों क्लब में डाल देती है, और उस महीने कितने क्वालिफायर हैं उनमें ये पैसा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे एग्जांपल है दोस्तों, यदि मान लीजिए 5,000 कार्ड जो है कंपनी में अप्लाई हुआ और 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ, तो आप देखिए कि थर्ड एंड फोर्थ क्लब की तरफ आप ध्यान दीजिए लास्ट में, कि टोटल अर्निंग ईच क्वालिफायर कितने मिलेंगे, राइट। अब एक पांचवा क्लब भी है,
जो कि लाइफ टाइम क्लब है। इसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है। समय सीमा करने का मतलब कि भाई आप जब चाहे तब इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 1 लाख लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो ये आपका 5वां क्लब जो है लाइफ टाइम क्लब क्वालिफाई होता है। और जिंदगी में एक बार कंपनी आपको 15 लाख रुपए जो हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी कंपनी आपको प्रदान करती है। एंड 11वां इनकम जो है वो है अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक। आपके जितने भी यूजर हैं 33,68,420 जो यूजर हैं, ये जब भी अपना कमीशन बैंक में ट्रांसफर करेंगे, एवरी टाइम आपको 1 रुपया मिलेगा। राइट? ये अलग से सारे जितने भी इनकम है उनसे अलग हटके है। राइट? अब ये जो रेफरल कमीशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होना जरूरी है, अदरवाइज आपका कमीशन होल्ड पे चला जाएगा। ठीक है? और होल्ड भी परमानेंट होल्ड नहीं रहेगा, उसके लिए भी एक समय सीमा है। और दूसरी बात, आपको हर एक महीने एक्सपेंस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको रेफरल कमीशन मिलेगा। आपका सेल्फ कमीशन हमेशा आपको मिलता रहेगा, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीएलसी दोस्तों मैं बात करूंगा, परफॉर्मेंस लिंक क्लब। हर एक 7 डायरेक्ट के ऊपर जो है आपको एक पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट की वैल्यू निकलती है। लास्ट मंथ जो है वैल्यू जो निकला है वो है लगभग 1200 कुछ रुपए, और इस तरह से आपको यहाँ से पैसे अर्जित होते हैं। इससे फायदा ये है आपकी सीयूजी भी डेवलप होती है। सुपर यूजर के लिए भी पीएलसी है। एवरी 25 अनलिमिटेड लेवल से 25 जो है यूजर आपके विद कार्ड एक्टिवेशन हो गए तो आपको एक पॉइंट मिलता है, और जो भी आपकी रिफंडेबल सिक्योरिटी है उसके डबल अमाउंट तक आप यहाँ से अर्जित कर सकते हो। दोस्तों अब मैं लास्ट में बात करूंगा, एक अनबीटेबल रिवार्ड की बात करूंगा, इसलिए कि इस तरह का रिवार्ड पिछले 22 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, लेकिन इस तरह का रिवार्ड मैंने नहीं देखा जो सभी सीनियर्स ने निकाल अपने तरफ से इसको दिया है अपने यूजर्स के लिए। ये देखिए, ध्यान दीजिए आप सब लोग इन स्लाइड्स के ऊपर। यहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों, 2 तरह के रिवार्ड हैं। एक है दीघा बीच का रिवार्ड, जो कि मार्च के महीने में जो भी क्वालिफायर होंगे उनको हम लेकर के जाएंगे। दूसरा थाईलैंड टूर, ये भी मार्च के महीने में ही होगा। ठीक है? इन दोनों ही टूर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का समय दिया जाता है। करना क्या है, 3 चीजें करनी है आपको। पहला, आप जो भी क्वालिफाई करना चाहते हैं उनको सुपर यूजर बनना पड़ेगा 1000 से, जो कि रिफंडेबल सिक्योरिटी है। वो क्वालिफाई होने के बाद आप चाहे तो वापस ले सकते हैं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, आपका सेल्फ सेल्फ का जो कार्ड है वो 1999 रुपया वाला कार्ड होना चाहिए। यानी कि कौन सा कार्ड, लाउंज बेनिफिट वाला कार्ड प्लेटिनम प्लस, जिसमें ई की डूज भी ऐड हुआ होना चाहिए। ठीक है? ये दूसरा कंडीशन हो गया। एंड तीसरा कंडीशन, आपके अनलिमिटेड लेवल से इस पूरे 2 महीने यानी 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 100 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कौन से, 1999 वाले, और उनको एक्टिवेट किया, तो आप 100 यदि एक्टिवेशन होता है 1999 के साथ में, तो आप जो है दीघा टूर के लिए आप ऑथराइज हो जाते हैं, जिसको डोमेस्टिक टूर कहते हैं। जो भी टूर होंगी सब फ्लाइट से होंगी दोस्तों, फ्लाइट से आना जाना। ठीक है? बाकी वहां पे मैं एक ऐसी मेमोरेबल आपका टूर होगा जो आप जिंदगी भर इस टूर को याद रखेंगे, ये मेरा दावा है आप लोगों के साथ में। ठीक है? यदि आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, जिसमें
4 नाइट्स एंड 5 डेज होंगी। दीघा जो है वो 2 नाइट्स एंड 3 डेज होगा। थाईलैंड टूर जो है वो 4 नाइट्स एंड 5 डेज, जिसमें कि 3 रात जो है पटाया में होगा और 1 रात बैंकॉक में। ठीक है, इसके लिए आपको 100 की जगह पे 200 कार्ड एक्टिवेशन करने हैं, 1999 वाले। ठीक है, तो 3 कंडीशन याद याद रखिए आप। आपको सुपर यूजर बनना है, पहला। दूसरा, आपका कार्ड 1999 का होना चाहिए। तीसरा, अनलिमिटेड लेवल से 1999 वाले 100 कार्ड यूजर यदि होते हैं तो आप डोमेस्टिक टूर दीघा चलेंगे हमारे साथ। और यदि आप 200 कर देते हैं तो आप थाईलैंड जाएंगे। विदेश जाएंगे तो जहाज से जाना वो तो कंपलसरी है, लेकिन दीघा जाएंगे तो भी बाई एयर जाएंगे, और जिस भी सिटी में है वहीं से आपको बाई एयर हम लेकर के जाएंगे। राइट, सो प्लीज ट्राई अनबीटेबल। इस तरह का रिवार्ड आपको कहीं मिलने वाला नहीं है दोस्तों। सो आप अपने टीम से ज्यादा जो है क्वालिफायर को इकट्ठा करें और अपना एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप के साथ में चलें। राइट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड गुड नाइट।